आगे क्या होगा? परमाणु खतरे को दूर करने के लिए हमला किया गया, बेंयामिन नेतन्याहू का साफ तौर पर कहना है। Tonight I wish to speak to you, the proud people of Iran. We're in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion. The Islamic regime, which has oppressed you for nearly 50 years, threatens to destroy my country, the State of Israel. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. राठौर सर, अगर बात की जाए बेंयामिन नेतन्याहू के इस बयान की तो उनका रिजॉल्व साफ दिखता है कि अपने इरादे पर अटल है और ग्रेटेस्ट अटैक की बात कही गई है, ग्रेटेस्ट ऑपरेशन की बात की गई है। ये क्या संकेत है? चंदन, ये ईरानी जनता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये ग्रेटेस्ट मिलिट्री ऑपरेशन है, तो इसको ये सोचना कि एक दो दिन में ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ा दृढ़ निश्चय है, और वो निश्चय है कि इस बार ईरान की तरफ से उठने वाली न्यूक्लियर थ्रेट और मिसाइल थ्रेट को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। तो जो हम बात कर रहे हैं कि कतर में बातचीत से कुछ निर्णय निकलेगा, वैसा नहीं होगा। एक और बात है, ईरान के अंदर ईरानी काफ़ी जो नेशनलिस्ट भी हैं और वो अपने आप में बहुत ज़्यादा उनका सेल्फ इस्टीम है, वो झुक करके कोई भी निर्णय या कोई संधि स्वीकार नहीं करेंगे। ईरानी पिछले 40 सालों से वो सैंक्शन झेलते आए हैं, इतनी जल्दी ईरान समर्पण कर देगा ऐसी भी उम्मीद नहीं है, इसलिए ये युद्ध आगे बढ़ेगा। कर्नल मयंक, अगर बात की जाए, ईरान जानता है कि इजराइल के पीछे अमेरिका है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहा है, फिर भी मिसाइलें दाग रहा है, परमाणु समझौता नहीं कर रहा है। आखिर ईरान के पीछे कौन है? कौन कौन से देश हैं जो कि उसे सपोर्ट कर रहे हैं, ताकत दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहली सुई जाती है चीन की तरफ। इस साल के शुरू में चीन ने बहुत बड़ा जखीरा अमोनियम परक्लोरेट का भेजा था, साथ में सोडियम परक्लोरेट भी शामिल था। ये केमिकल्स जो हैं ये यूज होते हैं सॉलिड फ्यूल में, जो कि मिसाइल्स में प्रयोग किया जाता है। और आपको पता होगा कि ईरान जो मिसाइल्स यूज करता है उसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करता है। ये जखीरा इतना था, उससे कम 800 मिसाइल्स को फ्यूल किया जा सकता है। सर, हमारे पास समय की कमी है, लेकिन एक चीज साफ है कि इस लड़ाई के आगे बढ़ने, एस्केलेट होने की स्थिति में बेहद घातक सिचुएशन बन सकते हैं, क्योंकि दुनिया दो धड़ों में बढ़ जाएगी। और कहीं ना कहीं आशंका यह जताई जा रही है कि लड़ाई सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच नहीं, बल्कि आगे दूसरे देशों के बीच भी फैल सकती है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, कहीं मत जाइए, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटें।